अदानी पावर, यहाँ पे सुब्रमण्य जी का सवाल है कि इस पे आपका नज़रिया क्या है? इन्होंने भी अपना टाइम फ्रेम नहीं बताया, खरीद रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, खरीद चुके हैं। ये सब अगर आप बताएंगे तो आपके काम की बात ज़्यादा सुनने को मिलेगी, नहीं तो एक जेनरिक व्यू मिलेगा। खैर, तो अभी अदानी पावर क्या स्थिति दिख रही है? हम्म, ठीक है। अदानी पावर का रिजल्ट तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है इस बार का। बहुत 27 प्रॉफिट तो लेकिन हाफ हो चुका है ऑलमोस्ट। और अगर मार्जिन देखें तो मार्जिन करीब करीब 16% बढ़ चुका है। सेल्स नंबर्स भी अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लेवल भी काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब कहीं नहीं कॉस्ट इज़ द इशू, रेवेन्यू इज़ नॉट द इशू। मतलब मुझे ठीक लगता है, रिजल्ट के हिसाब से इसको थम्स अप मिलना चाहिए। अभी देखते हैं इसका प्राइस लेवल। अदानी पावर, तो अदानी पावर में आपको अब एक चुपचाप एक ही काम करना है। 560 हाँ 560 इस मार्क को ध्यान में रख लीजिए। जब तक ये इसके नीचे बंद नहीं होता है, ये ऊपर ही जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा अंदाजा लगाते हैं। ये 700 तक, 700 तक भी जा सकता है। तो आपको मार्कर लगा के बैठना चाहिए 560 का। अगर उसके नीचे क्लोज हुआ देन यू शुड गिव अप, अदरवाइज ठीक। जी। अब ये अदानी पावर का जो शेयर है, इसमें आप वैल्यूएशन देखें तो मतलब कोई क्या चिंता होती है? 11 सवा 11 के पीई पे अगर कोई शेयर है अदानी पावर का, मैं उसको सेक्टर के हिसाब से नहीं देख रहा, मैं उसको देख रहा हूँ जिस तरह का ग्रोथ कंपनी में है। तो ग्रोथ तो आपको दिख रहा है कंपनी के अंदर, और अगर आप सेक्टर के जो बाकी खिलाड़ी हैं उनका भी अगर आप पीई वैल्यूएशन देखें तो मतलब काफ़ी अलग-अलग तरह के पीई दिख रहे हैं, और ये शायद सबसे सस्ता शेयर दिख रहा है अपने सेगमेंट में, अपने बाकी शेयरों के मुकाबले। ग्रोथ जहाँ तक दिख रही है तो आपके पास टॉप लाइन भी बढ़ती हुई तो दिख ही रही है, और नेट प्रॉफिट इसका पिछली 2 तिमाहियों से ज़रूर हल्का हुआ है, बल्कि 3 तिमाहियों से लगभग पौने 9,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देने के बाद फिर वो घटते-घटते अभी पिछली बार मतलब मार्च तिमाही में 2700 के आसपास आ गया है। तो कहानी क्या हो रही है? मार्जिन बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, इसका किस्सा क्या है? वही समझा मैंने राजू जी कि कॉस्ट इम्पैक्ट है। रेवेन्यू का जो ग्रोथ है ना उसके और हिसाब शायद जो से अगर 8,700 वाला जो नेट प्रॉफिट है उसे हमें बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें 7,100 का जो है अदर इनकम शामिल है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। इसलिए आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे ना तो आपका एकदम फ्लैटिश चल रहा है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट लेवल पे आपको रीड करने को कुछ खास नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे आप जाएंगे तो मार्जिन भी मेंटेन्ड है, प्रॉफिट भी फ्लैट से थोड़ा बेहतर ही है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इज द इशू, बिजनेस इज नॉट। तो कॉस्ट इज द इशू, तो वो धीरे धीरे काबू में आ जाएगा। अगर बिजनेस का इशू रहे तब आपको डर होना चाहिए था। और जब मैं इसको वापस, जब मैं कैलकुलेशन करता रहता हूँ तो कर रहा था जब बताने के पहले, और जब मैं 550 पे लेके गया तो 550 पे अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यूएशन जो है ना ऑलमोस्ट 40 से 50% तक का ऊपर में एक्सपेंशन पॉसिबल है। अगर आप बात करेंगे 2 साल की तो अगर 40 से 50% का एक्सपेंशन पॉसिबल है तो 750 तक के एक्सपेंशन हो सकते हैं। इसीलिए मैंने 700 तक का जो रेंज बोला, क्योंकि ये तो ब्लू स्काई में है, मैं इसमें नंबर्स निकालूं कहाँ से। तो उस नंबर के हिसाब से मैंने 700 कंजर्वेटिव इसका रखा कि वहाँ पे जाने के चांसेस हैं, प्रोवाइडेड ये 560 रह जाता है।